हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए न्यू लर्निंग। तो आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ने लगे हैं क्लास 10th की। तो एडवांस ट्रिग्नोमेट्री के लिए भी मतलब कि जेके एसएसबी के लिए भी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो हम कुछ टॉपिक कवर करेंगे। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने कहीं ना कहीं ये पढ़ा होगा कि हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं हमें कहीं ना कहीं इस फॉर्म में दिए होते हैं, एक्स कॉमा वाई। ठीक है, और जो ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, ये हम इनको ड्रॉ करते हैं किस पे? कार्टिज़न प्लेन पे। जिस पे ड्रॉ किया जाता है उसको बोला जाता है कार्टिज़न प्लेन। ठीक है, कार्टिज़न प्लेन। और यहाँ पे क्या होता है, जो ये एक्स होता है इसको हम कहते हैं एब्सिस्सा, और वाई जो होता है इसको कहते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, एब्सिस्सा और ऑर्डिनेट। ठीक है, एब्सिस्सा और ऑर्डिनेट। इस पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, ड्रॉन किस पे करते हैं? कार्टिज़न प्लेन में ड्रॉ करते हैं। कार्टिज़न प्लेन क्या होता है? सिंपल सी बात है, इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सिस। ठीक है, क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सिस। एक्स एक्सिस जो कि हॉरिजॉन्टल होती है, ओके, एंड वाई एक्सिस जो कि आपका वर्टिकल होती है। अगर आप ध्यान से देखिए तो कुछ ऐसा आपका जो प्लेन बनता है, ये जो हमारा प्लेन होता है इसको कहते हैं, जो हॉरिजॉन्टल होता है इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, और जो हम इसको कहते हैं वाई एक्सिस। पर जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर जाती है, यहाँ पे जहाँ पे ये दो एक्सिस इंटरसेक्ट करती हैं, इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सिस, वाई एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर कार्ड, उसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन। उस कोऑर्डिनेट को बोलते हैं ओरिजिन, जहाँ पे कोऑर्डिनेट जो होते हैं 0,0 होते हैं। तो जहाँ पे इंटरसेक्शन करती हैं वो जो कोऑर्डिनेट होता है वो ये होता है, जिसको कहते हैं 0,0, और इसी कोऑर्डिनेट को हम कहते हैं ओरिजिन। ठीक है, आप सब लोगों ने कहीं ना कहीं क्लास 8th क्लास 9th में आपने ये पढ़ा होगा, हमें पॉइंट्स दिए होते थे, लाइक जैसे 1,2 दिया होगा, तो इसको इस कार्टिज़न प्लेन में ड्रॉ कीजिए। अब 0 के इस साइड जो होता है इसको कहते हैं एक्स डैश एक्सिस। इसमें जो भी वैल्यू होगी -1 -2, 0 से नीचे एक्स एक्सिस की माइनस, वो माइनस में जो भी होगी एक्स डैश एक्सिस में चलेगी। और 0 के राइट हैंड साइड ये होगा एक्स एक्सिस, जिसमें पॉजिटिव नंबर चलेंगे 1 2 3 4 5। और ऐसे ही सिंपली वाई एक्सिस, इसमें 1 2 3 4, और इसमें नेगेटिव, इसको नेगेटिव वाई डैश एक्सिस, जिसको कहते हैं नेगेटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। इस कार्टिज़न प्लेन में हम क्या करते हैं, इन कोऑर्डिनेट्स को पॉइंट आउट करते हैं। ठीक है, या हम ड्रॉ करते हैं, शो करते हैं, इनकी पोजीशन शो करते हैं। ठीक है, या इनकी पोजीशन शो करते हैं। ओके, ठीक है। क्लास 9th में जब हम पढ़ते हैं तो क्लास 9th में आपको कोऑर्डिनेट दिए होते हैं, तो हमें बस उनकी पोजीशन बता रही होती है, कौन से कोऑर्डिनेट कहाँ पे है। ओके, तो यहाँ पे अब क्या है, तो यहाँ पे हम जो क्लास 10th है उसमें हमने क्या करना है, देखिए उसमें अब आपको क्या दिया होगा, आपको कोई दो कोऑर्डिनेट्स दे दिए होंगे। मान लो एक कोऑर्डिनेट आपको दे दिया होगा x1, y1, एंड दूसरा कोऑर्डिनेट आपको दे दिया होगा s2, y2। ठीक है, x2, y2 जो है आपका कोऑर्डिनेट दिया होगा। ठीक है, अब जब ये कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, ठीक है, ये दोनों अलग अलग जगह पे पोजीशन पे होंगे, ये कुछ अलग पोजीशन पे होगा, ये कुछ अलग पोजीशन पे होगा, बट इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है उसको मेज़र करने के लिए फॉर्मूले की मदद लेते हैं, और उस फॉर्मूले को कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या? डिस्टेंस फॉर्मूला बताता है टू कोऑर्डिनेट्स के बीच का, इसमें हम फाइंड करते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे टू कोऑर्डिनेट्स, फाइंड द डिफरेंस। हम इसमें फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू कोऑर्डिनेट्स। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू कोऑर्डिनेट्स के बीच के लिए हम, जब दो कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है कि कितना डिस्टेंस है, कितने यूनिट्स का डिस्टेंस है, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। अब हमारे पास आता है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, मान लो कि मैंने लेट कर लिया कि एक कोऑर्डिनेट जो है वो आपका ये है और बी कोऑर्डिनेट आपका ये है, तो डिस्टेंस किसके बीच का निकालना है? ए बी का।
तो इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा आपका, क्या करेंगे, √x2 अंडर रूट ले लिया, एक ब्रैकेट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो डिस्टेंस आएगा वो डिस्टेंस होगा ए बी का डिस्टेंस, इन दो कोऑर्डिनेट्स के बीच का जो डिफरेंस होगा, डिस्टेंस जो होगा उसको कहेंगे डिस्टेंस, ठीक है। तो ये हम किससे निकालते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला से, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम क्लास टेंथ का चैप्टर 7 का एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कुछ, उसी से हमें पता लग जाएगा। तो देखिए JK-SSB के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमें जल्दी फॉर्मूले रिकवर करने हैं क्योंकि हमारे कुछ एग्ज़ाम आने वाले हैं, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। तो हमें ये टॉपिक्स जल्दी से जल्दी कवर करना है ताकि हम इसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आ पाऊँ और हम ज़्यादा से ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस कर पाएँ, ठीक है। तो अगर आई होप सब लोग बुक लेके ज़रूर बैठे होंगे, ठीक है। अगर बुक नहीं भी है तो PDF खोल लीजिए मोबाइल पे और एक नोटबुक लेके बैठिए। तो एक्सरसाइज 7.1 हमारा क्या कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है हमें डिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन द पेयर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। कौन कौन से पॉइंट्स, अगर पहला पॉइंट हमें दिया हुआ है 2,3 एंड दिया हुआ 4,1, तो मैं लेट कर लेता हूँ कि A बी द पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट्स, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, जिसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो क्या है 2,3 है, कोऑर्डिनेट्स क्या है उसके 2,3 एंड बी द पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट्स, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 4,1, ठीक है। अब मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है तो हमने पढ़ा कि डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है, डिस्टेंस फार्मूला जो है किसके बीच निकाल रहे हैं, ए बी के बीच, तो वो क्या होगा आपका, डिस्टेंस फार्मूला निकालते हैं तो डिस्टेंस फार्मूला कहता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसके लिए हमें एक चीज़ और करनी है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे अगर मैं x1 निकालूँ तो x1 ये होगा, y1 ये होगा, x2 ये होगा और y2 ये होगा। अब डायरेक्ट वैल्यू पुट ऑन कर सकते हो तो कर देते हैं पुट, अंडर रूट x2 कितना है हमारे पास, x2 जो है हमारे पास कितना है 4 माइनस x1 कितना है 2, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारे पास 1, ठीक है। y2 कितना 1 है तो 1 डाल दिया, माइनस y1 कितना है 3, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 4 + 4 मतलब कि √8 मतलब इसका ऐसे हो सकता है 4 × 2, अब ये 4 परफेक्ट स्क्वायर इसका क्या होगा 2 तो 2 बाहर आ जाएगा, 2√2 यूनिट्स जो होगा ये आपका क्या होगा, डिस्टेंस होगा ए बी कोऑर्डिनेट्स के बीच का, ठीक है। ए कोऑर्डिनेट एंड बी कोऑर्डिनेट के बीच का क्या होगा, ये आपका क्या होगा, डिस्टेंस होगा, ठीक है, क्लियर है। इसी के साथ हम इसके सेकंड पार्ट करते हैं 2, ठीक है। सेकंड पार्ट हमारा क्या कहता है, सेकंड पार्ट वैसे ही कहता है कि हमारे पास क्या है -5 और 7 है, ठीक है, और -1 और 3 है। अब मुझे डिस्टेंस निकालना है, मान लो कि ये जो पॉइंट है ये आपका ए कोऑर्डिनेट है, ये ए पॉइंट है और ये बी है, बी पॉइंट है, बी पॉइंट के ये कोऑर्डिनेट्स हैं और ए पॉइंट के ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। अब अगर मैं बताऊँ तो ये x1 है, ये आपका क्या आ जाता है आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका क्या है y2 है। हम क्या निकालेंगे, सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे किनके, इन दोनों के बीच। अगर मैं डिस्टेंस निकालना है इन दोनों के बीच का ही निकालना है ना, ए बी का ही डिस्टेंस निकालना है, क्या कहता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, यही है। तो लगाइए x2 कितना है हमारे पास, x2 आ गया -1 और वो कितना है -5 है, तो माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारे पास, y2 जो है 3 है और उसके बाद -7 का होल स्क्वायर, कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 16 + 16 √32, तो कितना आएगा 16 × 2 तो आएगा 4√2 यूनिट्स जो है ये क्या आ जाएगा आपका, डिस्टेंस आ जाएगा किनका, इन दो कोऑर्डिनेट्स के बीच का, ठीक है, क्लियर है। अब बिना टाइम वेस्ट किए हम तीसरा पार्ट करते हैं इसका। तीसरा पार्ट हमारा क्या कहता है, तीसरा पार्ट भी सेम वैसे ही है, हमें a, b दिया है, कोई एक पॉइंट दिया है, लेट कर लो आपको कि ये पॉइंट जो है a है, a के कोऑर्डिनेट्स ये दिए हैं और b के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास दिए हैं -a, -b,
क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट निकालूँ, ये x1 ये है और y1 ये है, ए कोऑर्डिनेट्स के x1 और y1 नहीं बता दिया, b कोऑर्डिनेट का x1 ये है और y1 कितना है, ये है। ठीक है, क्लियर है। डिस्टेंस फॉर्मूला कहता है, सिंपल हम क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस किसका निकालना है, हमने किसका निकाला है, ए बी का निकाला √x2 - x1 का होल स्क्वायर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। कैलकुलेट करते हैं। x2 कितना है हमारे पास, x2 अगर आप देखा जाए, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ किया मैंने, ये x2 और y2 है, x2 और y2 है। ठीक है, तो x2 कितना है, x2 हमारे पास कितना है -a और वो कितना है -a का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -b का होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, -2a का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर है तो आएगा 4a का स्क्वायर प्लस ये आएगा 4b का स्क्वायर। ठीक है, इनमें से अगर 4 कॉमन ले लेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, 4 का परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा तो 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो आपका क्या आएगा यूनिट्स, जो कि क्या है, ये डिस्टेंस है किन दोनों के बीच का, a और b पॉइंट्स के बीच का। ठीक है, या a और b कोऑर्डिनेट्स के बीच का जो है ये क्या है, डिस्टेंस हमने निकाल दिया है। क्या निकाला है, डिस्टेंस हमने निकाल दिया है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो क्या कहता है, वो भी यही कहता है हमें डिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन द पॉइंट, दो पॉइंट के बीच। मान लो कि ए पॉइंट मैंने ले लिया है 0,0 एंड दूसरा पॉइंट जो है वो मैंने ले लिया है 36 और 15। क्लियर है, कोई डाउट है। कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, अगर 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सो ए एंड बी। ठीक है, तो डिस्टेंस फाइंड करना है, तो लगाओ डिस्टेंस फार्मूला। क्या कहेंगे, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस किसके बीच निकालना है, ए बी के बीच। फार्मूला क्या कहता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई डाउट। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो x1 ये है, y1 ये है और x2 36 है और y2 15 है। तो डालो वैल्यू, अगर मैं वैल्यू डालता हूँ, x2 कितना है आपके पास 36 - 0 का होल स्क्वायर प्लस और क्या आ जाएगा y2 15 - 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 36 का होल स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा आपका 15 का होल स्क्वायर। ठीक है, 15 का तो सबको पता ही है, 15 का आपका 225 आया था, बट 36 का नहीं पता, तो 36 का आप ऐसे निकाल सकते हैं। 36 का स्क्वायर, देखो जब भी किसी नंबर का स्क्वायर निकालना है तो आपने कुछ नहीं करना, पहले आप क्या करोगे, इस वैल्यू का 3 का स्क्वायर कर लो, कितना होता है 9, फिर ये ब्रैकेट डैश डाली और बीच में स्पेस छोड़ी, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। ठीक है, और इन सबको अलग अलग डिजिट में मल्टीप्लाई कर दो, 6 टू द 12, 12 इंटू 3, 12 इंटू 3 कितना हो जाता है 36। ठीक है, 12 इंटू 3 कितना हो गया 6 टू द 12, 6 और 36 हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे हमें एक ही वैल्यू छोड़नी है, अगर एक्स्ट्रा ये वैल्यू छोड़ेंगे, लास्ट डिजिट जो एक्स्ट्रा डिजिट होगा वो अगले वाले में ऐड ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो कीजिए ऐड, इसमें ऐड करेंगे और ये वाली वैल्यू इसमें ऐड हो जाएगी, तो 9 3 कितना हो गया 12 और 6 और 3 कितना होता है 9 और ये 6, तो इसका जो आएगा वो आएगा 1296। ठीक है, 1296 में आप 225 ऐड कर दीजिए, कितना होगा 6 5 11, 9 3 होता है आपका 12 और ये हो गया 4 और 5 1521, कितना आ गया 1521। ठीक है, अभी 1521 का परफेक्ट स्क्वायर निकालना आपको पता होना चाहिए। अभी कैसे निकाल सकते हैं, अगर मैं आपको बताऊं परफेक्ट स्क्वायर के बारे में कि हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए एक छोटा सा वैदिक मैथ का कंसेप्ट आया था, वो मैं आपको बताया था। ठीक है, आमतौर पे तो हमें 1521 हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम स्क्वायर रूट ज़बानी पता होने चाहिए। ठीक है, अगर बाई चांस आप भूल जाते हैं तो ठीक है, वैसे तो इसका जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो 39 होगा, कितना होगा 39। देख लीजिए आप 39 का होल स्क्वायर कीजिए तो कितना आएगा 9 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 81 आ जाएगा, 3 6 कितना हो जाता है 3 6 कितना हो गया 3 टू द 6 6 9 6 कितना होता है 54, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, 9 5 कितना हो गया 14 और ये 8 4 12 और 1, तो ये जाएगा आपका 1521 हो जाएगा, है ना 1521 हो जाएगा। देखिए ठीक है ना 39 आ गया, है तो 39 है, बट अगर आपको तब भी नहीं पता तो आप क्या कर सकते हो, मैं इसके लिए एक कंसेप्ट बता रहा हूँ। देखिए कुछ नहीं करना आपने, देखो आपको ये पता है कि हम ये कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर हमें पता है कितना होता है 1। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास 4। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16,
5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 6 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास 36, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 9 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास 9 का स्क्वायर आपका होता है 81। ठीक है, अब मुझे बताइए, अगर जब मैं 2 का स्क्वायर करता हूँ, 2 का स्क्वायर करता हूँ, तो मुझे लास्ट डिजिट में क्या दिखता है 4 दिखता है। और 4 मुझे कब दिखता है, जब मैं 8 का स्क्वायर करता हूँ। ठीक है, जब मैं 8 का स्क्वायर करता हूँ, देखो 8 का स्क्वायर करता हूँ तो मुझे क्या दिखता है, मतलब कि 4 दिखता है। ठीक है ना, ठीक है ना। और 2 का स्क्वायर करूँगा तब भी 4 दिखेगा, 8 का स्क्वायर करूँगा तब भी मुझे 4 दिखेगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर करूँगा तब भी 4 दिखेगा और 8 का स्क्वायर करूँगा 4। अगर 3 का देखो, 3 से मेरे को देखो 9 मिल रहा है, और 9 कहाँ पे मिल रहा है 7 के किधर 7 से। ठीक है ना, 9 किससे मिल रहा है 7 से। ठीक है, ओके ठीक है, ये लास्ट डिजिट की हमने देखनी है वैल्यू, अभी आपको पता लग जाएगा। उसके बाद अगर हम 6 का देखें, 6 4 से भी होता है, और ठीक है, और किससे होगा 6 आपका 4 से होगा, और किससे होगा ये, बस 6 जो होगा 4 से ही रिप्लेस होगा। मुझे 4 चाहिए, ठीक है, तो या तो 2 होना चाहिए लास्ट में, लास्ट डिजिट में, तभी 4 आएगा, या तो 8 होना चाहिए। अगर 9 चाहिए तो लास्ट में या तो 3 होना चाहिए, ठीक है, ओके, या तो 7 होना चाहिए, तब ये 9 आ सकता है। ठीक है ना, ओके। और अगर 6 है तो 4 होना चाहिए या फिर 6 होना चाहिए, यही होगा, है ना, 6 is 36 या 4 for the 16। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये सारे टर्म्स होगी। ठीक है, अगर 1 होगा, 1 का 9 होना चाहिए, ठीक है, या फिर खुद 1 होगा, ठीक है, या तो 1 होगा या तो 9 होगा। ठीक है, अब देखिए, अब क्या था हमारे पास 1521 का स्क्वायर रूट। देखो, जब स्क्वायर रूट है तो हमें दो दो के पेयर में इनको बांट लेना है। देखो 1 है, तो देखो 1 है तो लास्ट डिजिट अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो लास्ट डिजिट स्क्वायर क्या हो सकता है, या तो लास्ट डिजिट की वैल्यू में 1 हो सकता है, या तो मेरा क्या हो सकता है, या तो 1 हो सकता है या तो 9 हो सकता है। ठीक है, अब आ जाता है 15। तो देखिए 15 किन दो स्क्वायर के बीच में है, ये आ गया 9, 3 का स्क्वायर और कितना हो गया 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 3 और 3 दोनों में लगा देंगे। 3 और 3 सबसे छोटी वाला जो स्क्वायर होगा वो उसकी जो वैल्यू होगी वो हम लगा देंगे। 3 और 3 1 और 39 बन गया। अब मुझे इन दोनों में से सिलेक्ट करना है कि इन दोनों में से कौन सा नंबर है। देखिए 4 4 का कितना होता है 16, 16 15 के ज़्यादा पास है, या 9 15 के ज़्यादा पास है। ऑफकोर्स 16, तो कौन सा है बड़ा नंबर, तो इनमें से भी हम बड़ा नंबर ले लेंगे। तो इसका परफेक्ट स्क्वायर हो गया 39। क्लियर है, समझ आ गया। या तो अगर आपको नहीं पता, या फिर आप क्या कर लीजिए, या फिर आप पूरे स्क्वायर याद कर लीजिए। और स्क्वायर कितने याद रखने हैं आपने, 1 के स्क्वायर से लेके आपको 50 के स्क्वायर तक तो मिनिमम याद होने ही चाहिए। अगर आपको याद हो जाएंगे आपकी कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगी। तो यहाँ पे जो आपका डिस्टेंस निकल के आता है, अगर मैं आपको कहूँ यहाँ पे आपका जो डिस्टेंस निकल के आता है वो आपका आता है 39। ठीक है, जो कि डिस्टेंस है किसका 39 यूनिट्स जो है ये AB का डिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, तो हम कल अगर आप ट्राई करना चाहते हैं क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 8 ये ट्राई कीजिए। ठीक है, 6 भी कर सकते हैं आप, 7 भी ऐसे कर सकते हैं। एक बार क्वेश्चन सारे जो क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज अगर मैं बताऊँ 7.1, ठीक है, NCERT अभी मैं करा रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी NCERT के ही बारे में पूछा जाता है। JK के एग्ज़ाम में इन्हीं में से क्वेश्चन पुट किया जाता है। तो एक्सरसाइज जो है 7.1 जो है इसके आप क्वेश्चंस सॉल्व कीजिए। मेथड आपका क्या लगना है, सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, ओके, सॉल्व कीजिए। अगर कोई डाउट होगा तो मैसेज में डाल जाइएगा, अदरवाइज़ मैं कल आगे क्वेश्चन जो हैं कंटिन्यू करवाऊँगा ही करवाऊँगा। ओके, आज का लेक्चर होता है ख़त्म। ठीक है, तो कल हम मिलेंगे।